अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जेके उकाब और इस वक्त हम कस्बा डोडा से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर पंचायत धंधले गुरमुल के अंदर मौजूद है। आपको बताते चले कि आज पूरे आलम इस्लाम के अंदर जो है ईद उल अजहा का दिन जो है बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जहां पर जो है मरकजी ईदगाह गुरमुल के अंदर जो है 8:30 बजे के करीब ईद उल अजहा का जो है फरीजा इसे अंजाम दिया गया। और ईद उल अजहा का दिन जो है और जब भी ईद का दिन होता है तो यहाँ के लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसे सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। आप मेरे पीछे बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो है फलक शग्गाफ नारे जो है वो लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये रैयत है सदियों से बनी आ रही है कि फलक शग्गाफ नारों से और अल्लाह की बंदगी को बयान करते हुए लोग जो है यहाँ के जवानाने मिल्लत जो है यहाँ तक ईदगाह तक पहुंचते हैं और फिर यहाँ से उसी काफिले की सूरत में जो है अपने अपने महल्ला जात में जो है वापस जाते हैं। और एक ऐसे वक्त में जब के पूरी दुनिया जो है हालात जंग में है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो है जो कुर्बानी का फरीजा पूरा आलम इस्लाम जो है इसे ईद उल अजहा के दिन हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में जो है कुर्बानी का फरीजा अंजाम दिया जाता है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त इस आलम इस्लाम और दोनों इस्लाम की बका के लिए जो है फलस्तीन के लोग, गजा के लोग जो है अपनी जानों के नजराना जो है पेश कर रहे हैं। वो इस सिलसिले में पेश कर रहे हैं कि मस्जिद अक्सा जिस पर यहूदियों, ईसाई और मुसलमानों का जो है एक मुत्तफिका जो है वो अपना अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहूदियों से मस्जिद अक्सा और फलस्तीन को बाज़ाब करवाने के लिए फलस्तीन के लोग जो है उस वक्त काटे जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इस वक्त एक जानकारी के मुताबिक 80,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को इसराइल में जो है मौत के घाट उतारने का काम किया है। पूरी दुनिया और पूरे आलम इस्लाम के इस वक्त अगर हकीकी कुर्बानियां अगर कोई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गजा और फलस्तीन के लोग दे रहे हैं। वहाँ के बच्चों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है, वहाँ के बुजुर्गों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है, वहाँ की खवातीन को, बच्चों को जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। और लगातार वहाँ पर जो है बमो बारूद बरसाया जा रहा है। वो एक शहर था जो कि खूबसूरत था, जिसके दिलफरेब और दिलकश मुनाजिर जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इसराइल अपनी तमाम तर बैनुल अक़वामी कानून को बालाई ताक रखकर अपने पैरों तले रोनते हुए फलस्तीन को मलियामेट कर दिया गया है, वहाँ के शहरों को मिसमार कर दिया गया है, वहाँ के कस्बों। और वहीं पर जहाँ फलस्तीन के अंदर इस वक्त जो है कत्ल गारत लगातार जो है मुसलसल जारी है। आपको बताते चले कि जब फलस्तीन के और गजा के लोग ईद उल अजहा का दिन जो है वो मना रहे थे, उसी वक्त इसराइल फलस्तीन के अंदर जो एक हमला किया जिसमें वहां पर जो 15 से ज्यादा लोगों को जो है शहीद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त इसराइल के ऊपर लान तान तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन 57 इस्लामी ममालिक मिलकर जो है जिनको अल्लाह तबारक तआला ने पावर के साथ जो है नवाजा है, उनको वसाइल के साथ नवाजा है, उनको एटमी पावर से नवाजा है, एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर के साथ उनको नवाजा गया है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल होने के बावजूद अगर वो एक मुफलिस और लाचार लोगों की मदद अगर नहीं कर सकते तो ऐसी ताकत पर जो है वो लानत भेजना जो है वो बेहतर है। आपको बताते चले कि इस वक्त गजा और फलस्तीन की हालत जो है वहां के बच्चे भूख से भिलक रहे हैं, वो एक एक पानी के कतरे के लिए जो है तरस रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में जहां पर अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में हजारों लाखों जानवरों को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान जो है वो किया जाता है। और एक ऐसे वक्त में जब पूरा आलम इस्लाम और खास करके अरबन ममालिक जिनके पास लाजवाल खजाने इस वक्त भी मौजूद हैं, अगर वो ट्रंप को $4,000 मिलियन का एक तैयारा जो है उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, अगर वही फंड्स फलस्तीन और गजा के बच्चों के लिए जो है उनका तक गजा और खुराक पहुंचाने के लिए लगाई जाती तो शायद क़यामत के दिन भी उनकी
जो है उनको शफा जो है वहां पर भी उनको उसका अजर जरूर मिलता। लेकिन इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक मिलकर जो है गजा की कोई भी मदद जो है वो नहीं कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में ईद उल अजहा का दिन जो है जोश और खरोश के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है अपने अजीज व अकारीब के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ। और वहीं पर गजा में जो है वो इंसानियत सोच जालिम जो है इसराइल ढह रहा है। आपको बताते चले कि वहां से जो आवाजें निकल कर आ रही हैं वो इंसान के जमीर को जो है वो झंझोड़ कर रख देती है और इंसान के रुंगटे जो है वो खड़ा कर देती है। आपको बताते चले गजा से निकलने वाली आवाजें, वहां से निकलने वाली आहो बका, वहां से निकलने वाली फरियाद रुदात जो है जब मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क की वजह से लोगों तक पहुंचती है, हम तक पहुंचती है, तो दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। आपको बताते चलें कि इस वक्त गजा के अंदर 80,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो उनका कत्लेआम किया जा चुका है, जिनमें बच्चे अक्सर बेशतर जो है 25 से 30,000 बच्चे शामिल है, 15 से 20,000 के करीब खवातीन जो है वो शामिल है। बुजुर्गों को जो है मौत के घाट उतारा गया है, वहां के सुकूनों को जो है मिसाइलों से तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, मिसमार कर दिया गया है। वहां की हॉस्पिटलिटी को जो है मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। वहां के साफियों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। वहां के सिविलियन इस कदर इस पैमाने पर हुई है कि जिसकी आपको तहरीक में कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलती। अगर इस जमाने का हिटलर बेंजामिन नेतन्याहू को कहा जाए तो इसमें कोई दौराए जो है नहीं होगी। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइली प्रेसिडेंट ने तमाम तर आलमी कानून को अपने पैरों तले रौंदने का जो है वो काम किया है। लेकिन सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और इसके अलावा कतर और जितने भी इस्लामी ममालिक, नाम निहाद इस्लामी ममालिक के रहनुमा और इस्लामी ममालिक के रहबर और जो लीडर हैं जो इस वक्त इस्लाम के अलमबरदार बनते हैं, वो तमाम तर बातें जो है खोखली साबित होती हुई नजर आ रही हैं। 57 इस्लामी ममालिक और अंबिया की सरजमीन मस्जिद अक्सा इस वक्त अलियार के सकंजू में है, काफिरों और यहूदियों के सकंजू में है। लेकिन 57 इस्लामी ममालिक जिनके पास कुदरत ने बड़े बड़े वसाइल दे रखे हैं, बहुत बड़े बड़े जखायर दे रखे हैं, लेकिन वो फलस्तीन के बच्चों तक गजा नहीं पहुंच सकते, उन तक खुराक नहीं पहुंचा सकते, उन तक पानी नहीं पहुंचा सकते। और इस वक्त वो भूख की शिद्दत से बिलक रहे हैं। और जब पूरी दुनिया और आलम इस्लाम में करोड़ों जानवर जो है अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान जो है वो किए जा रहे हैं, ऊंट और दुम्बे और बड़े बड़े जानवर जो है वो ज़बाह किए जा रहे हैं ताकि अल्लाह की खुशनुदी जो है उसे हासिल किया जाए। और हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में ये कुर्बानियां जो है पेश की जा रही हैं। लेकिन हकीकी तौर पर जो कुर्बानी का मकसद था वो इस वक्त पूरे आलम इस्लाम की जंग और इस आलम इस्लाम की बका के लिए जो है अहले फलस्तीन अकेले जो है वो लड़ रहे हैं। और अहले फलस्तीन का हाल इस वक्त पूरी दुनिया में जो है उनको उनके हाल पर जो है छोड़ दिया गया है। उनका दाई वो इस वक्त दाईयार और मददगार हैं, वो एक एक शख्स को जो है अपनी मदद के लिए तलब कर रहे हैं। और वहां से निकलने वाली फरियाद, वहां की बच्चियां जो फरियाद कर रही हैं कि तुम ईद मनाना अच्छे से, हम लोग यूं ही गुजारा कर लेंगे। एक एक बाप ने अपने 5-5 बेटों को जो है वो दफन किया है और वहां के खानदानों के खानदान तबाह व बर्बाद कर दिए गए हैं। चाहे वो गजा की पट्टी हो, चाहे वो रफा बॉर्डर हो, चाहे वो खान यूनिस का इलाका हो, चाहे वो अहले फलस्तीन की जितने भी बड़े बड़े शहर थे, इस वक्त वो मलबे के ढेर में जो है वो तब्दील किए जा चुके हैं। और इस वक्त इसराइली अफवाज वहां पर गन गरज के साथ जो है वो फलस्तीन के लोगों पर हमला आवर है। नाम निहाद दहशतगर्दी की आड़ में वहां पर नस्ल कशी करने पर जो है वो इसराइली प्रेसिडेंट और इसराइली अफवाज जो है वो तुली हुई है। और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा इस वक्त लगभग 90% जो है वो तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस्लामी दुनिया बिल्कुल तमाशाई बनी हुई नजर आ रही है। आपको इस सिलसिले में ईद उल अजहा के मौके पर तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान इसे जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। उनके घरों में मुख्तलिफ किस्म के पकवान जो है बन रहे हैं। लेकिन गजा का बच्चा लुकमे के लिए तरस रहा है। वहां के नून निहाल बच्चे पैदा होने वाले वहां के अस्पतालों में जो है टूटे और बोसीदा अस्पतालों में लुकमे के लिए, दूध के लिए तरस रहे हैं। भूख की शिद्दत की वजह से उनकी आंखें जो है वो बाहर को निकलती
बढ़ती चली जा रही हैं और उनके हड्डियों के ढांचे बाहर के लिए निकल रहे हैं, उनके गलों से और हलक से आवाज तक ऊपर नहीं निकलती। और ऐसे हालात में आलम इस्लाम जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। वो आसमानों से अबाबिलों को उतरने का जो है वो इंतजार कर रहे हैं, वो जंग बदर की मदद तलब करने में लगे हुए हैं। और आपको बताते चले कि जंग बदर के अलावा वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो वक्त कब आए जब इस दुनिया का सलाहुद्दीन अय्यूबी को बनने के लिए तैयार हो और वो मस्जिद अक्सा को और बैतुल मुकद्दस को यहूदियों के कब्जे से आजाद करवाए। ये वही बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा है जहां पर जिसको अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, जिसको पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है, और वही मस्जिद अक्सा जहां पर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कम पेश पैगंबरों की जो है वहां इमामत की है, और जो मुसलमानों का किबला अव्वल जो है जिसे कहा जाता है, और वो इस वक्त यहूदियों के कब्जे में है। और तमाम आलम इस्लाम ताकत रखने के बावजूद, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर और कुदरत के मालामाल खजाने इस्लामी दुनिया के पास मौजूद हैं। कतर के पास मौजूद है, सऊदी अरबिया के पास मौजूद है, तुर्की के पास मौजूद है, और इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर ताकत जो है उन लोगों के पास मौजूद है। लेकिन वो सारे मिलके गजा और फलस्तीन की बाजियाबी के लिए और खुसूसन मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए अभी तक कुछ करने से जो है वो कासिर रहे हैं। और दवाओं से अगर काम चल जाता तो फिर जंग बदर जो है वो नहीं होती, और जालिम तब तक नहीं रुकता जब तक जालिम की जुबान में जवाब जो है वो न दिया जाए। इस वक्त ईद उल अजहा का दिन पूरी दुनिया में जो है मनाया तो जा रहा है। हजारों करोड़ों जानवर जो है अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बान तो किए जा रहे हैं, और उस ऐसे वक्त में जो है इस खुशी का, इस जश्न का क्या मकसद, जब गजा के बच्चे, इस उम्मत मुस्लिमा के बच्चे रोटी के लुकमे के लिए तरस रहे हैं, पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं, और इसराइली फौजी, यहूदी फौजी जो वहां पर इस वक्त गजा का कंट्रोल संभाले हुए हैं, वो पानी को जमीन पर तो बहाते हैं लेकिन गजा के बच्चे को पीने के लिए नहीं देते। इससे बड़ा जुल्म दुनिया के अंदर और क्या हो सकता है। ईद उल अजहा दुनिया तो मना रही है, लेकिन ऐसी ईद उल अजहा का क्या मनाना, इसका क्या जश्न मनाना जब इसी उम्मत के बच्चे जो हैं वो भूख से और प्यास से तड़प रहे हैं। और बस वही हाल है जो मैदान करबला के अंदर था, जब मुसलमानों के ऊपर जो है पानी की बूंद तक जो है उसे बंद कर दिया गया था। नाज़रीन, कहानी तो बहुत दर्दनाक है, शिद्दत से भरी हुई है, जो इस वक्त अगर इसका तफसीली जायजा लें, और आप लोगों के भी जिम्मे है कि आप लोग भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बेगैरत मुस्लिम हुक्मरानों के कानों तक की आवाज जो है इसे पहुंचाने की कोशिश करें। ये मेरा जिम्मा था, मेरी एक आवाज थी, मेरे पास यही ताकत है कि मैं फलस्तीन और अहले फलस्तीन के बच्चों के लिए, वहां की कौम के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर सकूं। और आपके जिम्मे है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उन बेगैरत और बेहया मुसलमानों के हुक्मरानों और उन लीडरों तक पहुंचाने का काम करे जिनके पास ताकत और वसाइल होने के बावजूद वो फलस्तीन की बाजियाबी के लिए अभी तक कुछ करने से कासिर हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम।